इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आई मनी ऐप के ऊपर कई सारे लोग इन्वेस्टिंग तो कर देते हैं, लेकिन उनको ना विड्रॉल करने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फिर चाहे मैं यूएस स्टॉक की बात करूँ, म्यूचुअल फंड्स हो गया या फिर इनका इंडिया डीमैट अकाउंट हो गया। तो आज की इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इनका विड्रॉल का प्रोसीजर क्या रहता है, क्योंकि यूएस स्टॉक्स में कई लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे फेडरल बैंक के साथ में भी होता है और एक ट्रेडिशनल बैंक के साथ में भी होता है, तो वो कैसे होता है तो सारी जानकारी दूंगा ए टू जेड। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो भाई सबसे पहले आपको अपनी आई मनी ऐप के ऊपर सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो पहले हम लोग ना यूएस स्टॉक के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो यूएस स्टॉक पे विड्रॉल के ना दो मेथड है। एक मेथड वो है कि जिन लोगों ने एक जीरो बैलेंस जो है फेडरल अकाउंट खुलवाया था, मतलब जब यूएस स्टॉक के लिए आपने अकाउंट ओपन किया था तब आपने आई मनी ऐप के ऊपर ही एक फेडरल बैंक का अलग से अकाउंट खुलवाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो भी स्टॉक्स होंगे आपने जो भी बेचे वगैरह होंगे वो आपको सिंपली अपने जो है वॉलेट के बैलेंस के अंदर देखने को डॉलर्स में देखने को मिल जाएंगे। तो जब तक यहाँ पे आपको डॉलर के अंदर बैलेंस देखने को नहीं मिलता आप विड्रॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डॉलर्स में बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी स्टॉक को भी बेचेंगे, जो भी आपको डिविडेंड भी मिलता है, सब कुछ यहाँ पे घुमा फिरा के ऐड होके यहाँ पे आपको डॉलर्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप जैसे विड्रॉल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो देखो, एक तो ये आपको बोलेगा कि आपको विड्रॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स वगैरह के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस सबको छोड़ दो, आप सिंपली विड्रॉल बटन के ऊपर क्लिक करो। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अमाउंट डालना है। फिर यहाँ पे आप ब्रेकअप के अंदर देख सकते हो बेसिकली आई मनी जो है पहले $5 जो है पर विड्रॉल बेसिकली चार्ज करता था, लेकिन अब उसने वो फीस यहाँ पे बिल्कुल हटा दी है। तो यहाँ पे जितना भी आप अमाउंट डालेंगे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कोई भी आपको विड्रॉल के यहाँ पे यूएस बैंक के या आई मनी की फीस वगैरह कुछ भी आपको नहीं दिखाने वाला। और यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लेरिफाई भी कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो उनकी साइट के ऊपर भी पर्टिकुलर मेंशन है कि यूएस स्टॉक के विड्रॉल के ऊपर इंक्लूडिंग ऑल बैंक, सिर्फ फेडरल बैंक नहीं ऑल बैंक जो है आपका कोई भी यहाँ पे चार्जेस वगैरह नहीं लगने वाला। और ये 12 दिसंबर 2024 से ये लोग यहाँ पे चेंज कर चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर आपने बाय डिफॉल्ट फेडरल बैंक यहाँ पे अकाउंट खुलवा रखा है, जैसे आप देख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली फेडरल बैंक का नीचे आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा। आप जैसे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करोगे ये यहाँ पे जो है प्रोसीड के लिए आपको सिंपली जो है कंफर्मेशन मांगने वाला है। और यहाँ पे जो है बेसिकली अमाउंट जो डिपॉजिट होने में, मतलब डॉलर से आईएनआर के अंदर कन्वर्ट होने में मिनिमम 4 से 5 दिन का एटलीस्ट यहाँ पे आपका टाइम लग सकता है। और साथ में एक चीज का ध्यान रखिएगा, आई मनी कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा है, लेकिन आपका जो बैंक है मतलब फेडरल बैंक के अंदर जब ये पैसा जाएगा तो वहाँ पे वैसे कोई यहाँ पे रेमिटेंस का चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन वो अपनी एक जीएसटी फीस यहाँ पे ज़रूर चार्ज करता है अराउंड 45 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। और वहाँ पे ना उनकी स्लैब रेट बनी हुई है, जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो जीएसटी चार्ज होता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे और क्लैरिफाई करना चाहूँगा, आई मनी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पे जो बैंक है फेडरल बैंक है उसके पास में जब डॉलर से आईएनआर के अंदर पैसा कन्वर्ट होगा तो वो अपना जीएसटी यहाँ पे जरूर चार्ज करेगा। मतलब बैंक की फीस वगैरह वो चार्ज नहीं करेगा, रेमिटेंस फीस, लेकिन यहाँ पे जीएसटी मिनिमम 45 रुपीज़ जरूर चार्ज करेगा। फिर गाइस जैसे वो अमाउंट आपके फेडरल बैंक के अंदर यहाँ पे क्रेडिट होता है तो आपको यहाँ पे अलर्ट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। फिर मान लो अगर आप फेडरल बैंक से अपने ट्रेडिशनल बैंक से या जो भी मतलब आपका पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट है उसके अंदर आप विड्रॉल करना चाहते हो तो वो डेफिनेटली पॉसिबल है। तो फेडरल बैंक से आप फिर उसके अंदर यहाँ पे जो अपना पिन नंबर वगैरह डाल के ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा इस फेडरल बैंक के अलावा पहले आप लोगों को पता होगा आई मनी के ऊपर एसबीएम का अकाउंट भी खुला करता था। जो पुराने यूजर्स हैं तो वो तो भाई ऑलमोस्ट अब यहाँ पे बंद हो चुका है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो फेडरल बैंक के साथ में इन्होंने न्यू पार्टनरशिप की थी, तो अब आपका पैसा एसबीएम में तो ट्रांसफर होगा ही नहीं, सिंपली यहाँ पे हमेशा फेडरल में होगा और फेडरल से फिर आपको ट्रेडिशनल बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। ये तो बात हो गई बेसिकली यूएस स्टॉक की। अब मैं यहाँ पे आईएनडी स्टॉक्स बैलेंस की बात करूँ तो वहाँ पे तो बड़ा ही सिंपल फंडा है। यहाँ पे आप जो है अपना ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब जो आपका इंडियन डीमैट अकाउंट है उसी के अंदर आपने जो भी अकाउंट लिंक करा रखा होगा सिंपली वहीं पे पैसा आपका ट्रांसफर रहता है। तो यहाँ पे आप ऐड भी करा सकते हो, इंस्टेंटली विड्रॉल भी करा सकते हो। अब तीसरा आता है भाई म्यूचुअल फंड। तो देखो अगर आप आई मनी ऐप के थ्रू यहाँ पे म्यूचुअल फंड अगर आपने एग्जीक्यूट कर रखा है, उसी के थ्रू आपने एसआईपी की थी या इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यहाँ पे आपको अपना पोर्टफोलियो जो भी दिखा रहा हो तो सिंपली आपको यहाँ पे सेल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट वगैरह है वो यूनिट्स में या अमाउंट के रूप में आप यहाँ पे डाल करके बेसिकली एग्जिट मार सकते हो। और यार सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे अच्छी बात यहाँ पे आई मनी की क्या है, आप एमएफ सेंट्रल के थ्रू अपने सारे म्यूचुअल फंड को भी एक ओटीपी डाल के यहाँ पे फैच करा सकते हो। तो अगर आपने किसी और प्लेटफॉर्म से भी खरीदा हुआ है तो उसका ऑर्डर भी जो है ना आप यहीं से बेसिकली एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसको बेच भी सकते हो। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है विड्रॉल से रिगार्डिंग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।